नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अभिलाषा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी बजट घोषणाओं की समीक्षा। परियोजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री आवास पर फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों से तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने की अपील। प्रदेश भर के जिलों में तिरंगे के रंगों में रंगा उत्सव। रैली और यात्रा से गूंजे देशभक्ति के नारे। और मुख्यमंत्री ने दौसा सड़क हादसे पर जताया गहरा शोक, की घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभागों से संबंधित वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि प्रदेशवासियों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की समयबद्ध गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग, कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और आवश्यकता अनुसार तकनीकी सुधार लागू करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल संसाधन और सिंचाई संबंधी योजनाएं सीधे किसानों के हितों से जुड़ी हुई है, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और आगामी कार्य योजना की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहपत्नी आज मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस महाअभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर harghar-tiranga.com पर अपलोड करें। यह न केवल देशभक्ति का प्रतीक है बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे गर्व और सम्मान को भी प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आज से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को और भव्य बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अंत में जय हिंद के नारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया। प्रदेश में 2 से 15 अगस्त तक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान 3 चरणों में चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों और जिलों को कार्यक्रम सफल बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस अभियान के तहत तिरंगा मेला, तिरंगा कॉन्सर्ट, रंगोली प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान और सेल्फी विद तिरंगा जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही है। पहले चरण में स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों की सजावट और स्वच्छता, दूसरे चरण में तिरंगा महोत्सव और मेले, जबकि तीसरे चरण में 15 अगस्त तक ध्वजारोहण और प्रकाश सज्जा होगी। मुख्य सचिव ने स्थानीय कलाकारों, स्वयं सहायता समूहों और नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने, पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उपयोग और पारदर्शिता के साथ सम्मान देने पर जोर दिया। उत्कृष्ट योगदान देने वाले विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान जिलों में पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करने के उद्देश्य से प्रदेश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में तिरंगा यात्रा और विशाल तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्काउट गाइड, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। यात्रा लक्ष्मण ग्राउंड से शहीद पार्क तक निकाली गई, जहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और तिरंगा कैनवास पर हस्ताक्षर किए गए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है उसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले में
तिरंगा यात्रा निकाली है और ये सिर्फ डूंगरपुर शहर में ही नहीं पूरे ज़िले में हर ग्राम पंचायत स्तर पर निकाली जा रही है। इसके बाद दिन में हम लोग एक तिरंगा रैली भी निकालेंगे, वो भी पूरे शहर का जो मेन एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक रहती है उस एरिया को कवर करते हुए हम रैली को आयोजन करेंगे। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो देशभक्ति की भावना है वो हर कोने तक पहुँचे और ये मैसेज भी हर कोने तक पहुँचे और सब लोग धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन करें। सागवाड़ा में विधायक शंकरलाल डेचा और पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर महिपाल स्कूल ग्राउंड में समाप्त हुई। यहां स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और शहीदों को नमन किया गया। दोपहर में कॉलेज ग्राउंड से विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली गई, जिसमें मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और वाहनों पर सजे तिरंगे ने सभी का ध्यान खींचा। रैली जहां जहां से गुजरी वहां लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और देशभक्ति का माहौल बना रहा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से 2 दिन पहले गंगानगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में तिरंगा रैली का भव्य आयोजन किया गया। सुबह सुखाड़िया सर्किल पर तिरंगा रैली को अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रास्ते भर में जगह जगह तिरंगा रैली का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत जालौर में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कॉलेज चौराहा, राजेंद्र नगर, जिला अस्पताल सर्किल होते हुए नगर परिषद परिसर में संपन्न हुई। मार्ग में प्रतिभागियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे और स्लोगन लगाए, जिससे पूरे शहर में उत्साह का माहौल बन गया। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद किशोर राजोरा, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महाविद्यालयों और स्कूलों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 12 जिले में जिला प्रशासन के निर्देश में जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में बाइक सवार हाथों में तिरंगा थामे सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय के नारों से देशभक्ति का जोश भर दिया। रैली का शुभारंभ मिनी सचिवालय से जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली कोटा रोड, आरओबी, चार मूर्ति चौराहा, प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा, अस्पताल रोड, कॉलेज तिराहा होते हुए कृषि उपज मंडी प्रांगण में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दौसा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना की खबर अत्यंत दुखद है और प्रदेशवासियों के लिए यह पीड़ादायक क्षण है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि हादसे में घायल सभी व्यक्तियों का त्वरित और समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें शीघ्र राहत और चिकित्सकीय सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। सुलभता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने पर्यावरण स्वीकृति संबंधी पूछताछ के लिए हेल्पलाइन +91 141 35000181 शुरू की है। सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि यह सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सरकारी अवकाश छोड़कर उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से परियोजना प्रस्तावक और पर्यावरण सलाहकार प्रस्ताव की स्थिति, ईसी प्रक्रियाओं और अन्य संबंधी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना और जयपुर स्थित राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण कार्यालय के अनावश्यक दौरे को कम करना है। हितधारकों से निर्धारित समय में हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने ओटीएस स्थित भगवत सिंह मेहता सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसके तहत अगले 2 माह तक प्रदेश भर में एचआईवी एड्स जागरूकता के लिए रैली, कैंप, फ्लैश मॉब, डोर टू डोर कैंपेन और विशेष सत्र आयोजित होंगे। परियोजना निदेशक शाहीन अली खान ने कहा कि युवाओं को सही जानकारी और मार्गदर्शन देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने बताया कि 755 रेड रिबन क्लबों के माध्यम से महाविद्यालयों के छात्रों को एचआईवी संबंधी जानकारी दी जा रही है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अभिलाषा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।